तरुण के स्वप्न। स्वप्न तो अनेकों ने देखा। स्वप्न माने होता है सपना। सपना तो अनेकों ने देखते हैं, अनेक लोग देखते हैं सपना। हमारा नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। वो स्वप्न या आदर्श क्या? हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह सम्मान अधिकार का उपयोग करे और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। तो चित्तरंजन दास जी ने जो सपना देखा था, वो सपना ये था कि उनके समय में नारी का सम्मान किया जाए, जाति भेद को दूर किया जाए, संप्रदाय को दूर किया जाए। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, उनको दूर किया जाए। लोग जाति पात के नाम पे लड़ते हैं, उनको दूर किया जाए। स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं रखा जाए, नारी शिक्षा को दिया जाए। इस तरह के सपने जो है चित्तरंजन दास जी ने देखे थे। उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान और सुअवसर पाए, सभी व्यक्ति को शिक्षा का समान अवसर मिले। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। मतलब समाज में कर्म का ही स्थान रहे और आलसी तथा जो काम नहीं करने वाले हैं उनका कोई स्थान न रहे, हमेशा श्रम की विजय हो। वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा और यह भारतवासी के आदर्श को समर्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गढ़ होगा। ठीक ना। चित्तरंजन दास जी की सोच थी कि जब सभी को शिक्षा मिलेगी, कोई आलसी नहीं रहेगा, कोई अकर्म नहीं रहेगा, कर्म की पूजा होगी, तो हमारे देश की ही नहीं तरक्की होगी, यानी भारत की ही नहीं तरक्की होगी, विदेशों में भी तरक्की होगी। इस तरह की चित्तरंजन दास जी की सोच थी। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। चित्तरंजन दास जी ऐसे ही समाज और ऐसे ही राष्ट्र की सपना देखते थे। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी है तो वह मरण है, स्वर्ग समान है। हे मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, है सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। अब ये चित्तरंजन दास जी अपने छोटे छोटे भाइयों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों को क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं यही दे सकता हूँ, ये जो स्वप्न मैंने देखा था, जिसे कामयाब मैंने किया, उसी तरह का तुम भी लोग स्वप्न देखो और तुम भी लोग अपने अपने सपने को पूरा करो। यही मैं दे सकता हूँ तुम लोगों को, जो मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। जो मेरा क्षुद्र जीवन था उसको जब मैं सपना देखा तो उसी दिन से मेरा जीवन साकार हो गया, क्षुद्रता मेरे अंदर से दूर हो गई। ऐसा चित्तरंजन दास जी सोचते हैं। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। चित्तरंजन दास जी कहते हैं कि यह सपना जो है मैं तुम्हें उपहार सहित देता हूँ कि तुम भी लोग कुछ सपना देखो, कुछ बनने की सपना देखो, कुछ करने की सपना देखो। यही मेरा गिफ्ट है
इससे बड़ा गिफ्ट मैं तुम लोग को क्या दे सकता हूँ। ऐसा जो है चित्तरंजन दास जी की सोच है। ये तरुण के स्वप्न था और इसे लिखे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने।